औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत एक अहम मौजू लेके आया हूँ। एक बहुत ऑर्गन के बारे में हम आज बात करेंगे कि जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा उज़्व। इसके बहुत किरदार है इंसान की ज़िंदगी को रेगुलेट करने के लिए, इंसान की ज़िंदगी को सेहतमंद बनाने के लिए और किसी भी इंसान की ज़िंदगी के मामलात को रेगुलेट करने के लिए इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। इसको जिस्म के लिए एक फैक्ट्री भी कहा जाता है कि ये फैक्ट्री का काम करता है, मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है और बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। जी हाँ, हम जिगर की बात कर रहे हैं और हम जिगर की बात करेंगे। जिगर का इंसान के जिस्म में क्या किरदार है, अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी की सूरत है तो इसका इलाज क्या है, इसकी बीमार होने की वजूहत में कुछ बयान करूँगा आपको कि किस वजह से इंसान का अपना कितना अमल दाखिल है इसको ख़राब करने के लिए, और इसकी बीमारी में कौन सी लापरवाहियाँ हैं, कौन सी बद परहेज़ियाँ हैं जो हमें इस जिगर के अमराज की तरफ ले जाती हैं। मैं आपका अपना डॉक्टर आराइन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी, हम आज बात करेंगे जिगर की अद्वियात, जो जिगर के मामूलात की, जिगर के किरदार की, इस ऑर्गन के जिस्म के अंदर इसकी अहमियत की और इसकी बीमारी की सूरत में इसके इलाज की। हम ये सब बात करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। ये एक बहुत मोतबर और एक बहुत अहम ऑर्गन है जिस्म का। ये तकरीबन कहते हैं कि इसके 500 फंक्शंस हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 500 फंक्शंस हैं जो जिस्म की बॉडी को रेगुलेट करने में मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है। इसके ख़राबी में बहुत सारे जिस्म के मामूलात जो हैं ख़राब हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को जिगर की ख़राबी का सामना है, जिगर की बीमारी का सामना है, तो इसमें कौन सी अद्वियात हैं जो होम्योपैथिक तरीका इलाज में जिसके इस्तेमाल से आप इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि चिलिडोनियम है एक मेडिसिन, बहुत अहम दवाई है और इसका बहुत इंटरनेशनली इसका इस्तेमाल किया जाता है जिगर के अमराज में, और बहुत फ़ायदा, ये एक आजमूदा दवाई है, टॉप क्लास मेडिसिन है जिगर के मरज़ के लिए। इससे बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं, ये जिगर का मुकम्मल इलाज करती है। और दूसरी एक करिका पपाया है जो कि पपीते से बनती है, ये भी जिगर के लिए एक अहम मेडिसिन है। ये इस्तेमाल किस तरह करनी है ये भी मैं आपको बताऊँ कि चिलिडोनियम भी आपने 30 की पावर में लेनी है और करिका पपाया भी आपने 30 की पावर में लेनी है। और इसको ये मैं आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, इस पर भी देखें आप इसकी स्पेलिंग वगैरह। और इसको आराम से ये हर होम्योपैथिक स्टोर से दस्तयाब होगी, मिल जाएगी। और इसका आराम से आप आधे गिलास पानी में, आधे कप पानी में इसका आप 20-20 कतरे मिला के 3 टाइम इसको लें। और इसकी मरज़ की, अगर जिगर की मरज़ की स्टेटस की स्टेट के हिसाब से इसको हम इस्तेमाल करेंगे कि अगर मामूली ख़राबी है, ये थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, तो थोड़े दिन इस्तेमाल करने से, 15-20 दिन, 1 महीना इस्तेमाल करने से उसमें आप अफाका हासिल किया जा सकता है। और लेकिन अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा तकलीफ़ है और ज़्यादा आपने टेस्ट वगैरह कराए हैं, उसमें बीमारी कोई शिद्दत या क्रोनिक किस्म की है, कोई एक्यूट है या क्रोनिक मरज़ है, तो फिर आपको इसका इस्तेमाल थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। इसको महीनों पे भी महीद किया सकता है, ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करके इससे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये वजह क्या है कि जिगर की परेशानी बनती क्यों है? जिगर की परेशानी में इसमें आपका अपना कितना अमल दखल है कि आप अपने जिगर को बद परहेज़ी से या बेहतियाती से आप इसको ख़राब कर लेते हैं, या इसका केयर नहीं करते, तो ये कितना नुकसानदेह होता है आपकी लाइफ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। इसमें वो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि एहतियात बेहतर है इलाज से। अगर आप एहतियात करेंगे तो बीमारी से बच जाएंगे, तो इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा जो इंसान की अपनी ज़िंदगी की तकालीफ को बढ़ाने का, या इसे इंसान के अपनी ज़िंदगी को तकलीफ़ में डालने का, बीमारी में डालने का इंसान का अपना अमल दखल भी होता है। अब कौन कौन सी बीमारियाँ जिगर को लाहक हो सकती हैं, उसमें कुछ मैं जिक्र करूँगा। ये तो लातादाद बीमारियाँ हैं, छोटे से वक्त में आप इन सब का बात भी नहीं की जा सकती, इन सब की आप अपने इस टाइम में आप इसका जिक्र भी नहीं कर सकते तमाम का एक एक करके। लेकिन कुछ जो चीज़ा बातें हैं, जो चीज़ा बीमारियां हैं जो
कॉमनली सबको जिनका सामना होता है आप लोगों को, उनकी मैं बात करूँगा यहाँ पर। इसमें फैटी लीवर है। फैटी लीवर क्या होता है? फैटी लीवर है कि आपके वैसे तो जिगर में चर्बी की मौजूदगी होती है, ये होना भी चाहिए 5% तक या इसके आसपास। जिगर की अपनी रिक्वायरमेंट है जो चर्बी होती है, लेकिन जब इसमें ये डिपॉजिट ज़्यादा हो जाती है, इस फैट्स चर्बी का ज़्यादा जमा हो जाती है, तो ये जिगर के आसपास जमा होती है, तो फिर ये नुकसान करती है। जिस्म के जो मामूलात हैं, जिस्म के जो अपने फंक्शंस हैं, उसको डिस्टर्ब करती है। तो वो ये फैटी लीवर एक आगाज़ है बीमारी का, जो बाद में अगर आप इसको टाइम से इसको क्योर करें, इसका इलाज करें, तो ये इससे आप निजात हासिल कर सकते हैं। और इसका इलाज अगर बर वक्त किया जाए तो इसका इलाज कम से कम तरीका इलाज जो होम्योपैथी है, इसमें तो इसका इलाज मुमकिन हो सकता है कि अगर आप इसका ख्याल करें। और अगर आप इसको छोड़ देंगे तो फिर ये मज़ीद ख़राबी की सूरत में बनेगा। इसके अलावा और यरकान है जो बच्चों को बड़ों को हो जाता है आम तौर पर, वो भी एक जिगर की तकलीफ़ है। जिगर का जिगर में तकलीफ़ होती है, अफेक्ट होता है जिगर, तो वो यरकान की सूरत बन जाती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस हैं, वो ABCDE या इससे भी ज़्यादा बहुत सारी अक़साम हैं जो अभी ईजाद हो गई हैं। अभी हेपेटाइटिस B और C के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं जो जिनका सामना लोगों को होता है। इसमें कुछ हालिया तहकीक हुई थी कि B और C के अमराज पाकिस्तान में इस कदर शदीद हो गए हैं कि लोगों को मालूम भी नहीं है कि उसके अंदर एक वायरस पल रहा है और आपका जिगर इन्फेक्टेड है और आप उससे बेखबर हैं और आप उसका इलाज नहीं कर पा रहे, उसका ख्याल नहीं करते, जो बाद में फिर ये खुदा न खास्ता सीरोसिस जिगर सुकड़ जाता है जैसे, तो ये इसकी और ज़्यादा शिद्दत आ जाती है तो सीरोसिस होता है। उसमें भी आप लापरवाही करते हैं तो खुदा न खास्ता फिर ये कैंसर की तरफ चला जाता है, जो कि ज़िंदगी के लिए एक ख़तरा और थ्रेटन होती है। तो जिगर का इलाज करना, जिगर का ख्याल करना, इसकी ज़रूरी है। थोड़ी सी तकलीफ़ आपको महसूस होती है जिगर की। अगर आप बात करें तशख़ीस के बारे में, लैब टेस्ट के बारे में, तो ये हर लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होते हैं। इसका आपको ख़ुद से इसका ख्याल करना चाहिए। और खुदा ख़ास तौर पे वो हजरात जिनको ये मौरूसी बीमारी है कि बड़ों को मौजूद थी जिनमें बीमारी, और बाद में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बीमारी फिर आगे अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, और इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनके आबाओ अजदाद में ये बीमारी है। तो उनको तो चाहिए कि अपने बच्चों का टेस्ट भी कराएँ और इससे मुतल्लिक़ा जो बाकी जो ज़रूरियत मेडिसिन हैं वो इसका इस्तेमाल बच्चों को करवाएं। अगर थोड़ा सा भी उनको बार बार यरकान जैसे हो जाता है, भूख नहीं लगती है, इसमें सिम्टम्स हैं इसकी कि भूख नहीं लगती है, या आपको उल्टी कै हो जाती है, ज़्यादा उल्टी कै महसूस होती है, पसलियों की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, जिसमें ना काहिली हो जाती है, कमज़ोरीपन महसूस होता है, आपके मामूला ज़िंदगी के बहुत वीक और कमज़ोर हो जाते हैं, आप अपने सारे कामों को सर अंजाम देने में आपको सुस्ती होती है और आप इस काबिल नहीं होते कि अपने खुश बखुशी अपने मामलात को या अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें। ये सिम्टम्स हैं इसकी, जिगर के अमराज की सिम्टम्स हैं, स्पेशली भूख का ना लगना और निज़ाम इन्हज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका वो डिस्टर्ब हो जाता है इसमें। उसमें आपको इन तमाम तकालीफ में फिर अपने मालिज से आपको रजू करना चाहिए और उसके कहने के मुताबिक आपको अपने जिगर के टेस्ट करवाने चाहिए। ये चेहरे का ऊपर पीलापन आ जाना, आंखें पीली हो जाना, रंगत पीली हो जाना, पेशाब का पीला हो जाना या जलन हो जाना, तो ये सब जो है आपको चलने में तकलीफ़ है, चक्कर आते हैं, कै आती है, उल्टी आती है, भूख नहीं लगती है, ये इस तरह के मामला सारे जो हैं अगर आपके सामना है इन चीज़ों का, तो फिर आपको लाजमी लैब टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। और इसका इलाज मैं पहले बता चुका हूँ, चिलिडोनियम और करेका पपाया, ये इसका बहुत ख़ास इलाज है। जो कि पाकिस्तान में होम्योपैथिक तरीका इलाज पे ज़्यादा बिलीव नहीं किया जाता सॉरी नहीं किया जाता, लेकिन बहरहाल आपको अपने इस तरीका इलाज से आप बहुत फ़ायदेमंद होंगे। जो लोग जो पाकिस्तानी मेरे बहन भाई मानूस हैं इस तरीका इलाज से, होम्योपैथी का इलाज का इस्तेमाल करते हैं, उनको पता है कि इसका कितना इसका प्रॉपर इलाज है। इवन के एलोपैथी के मुकाबले में इसका इलाज जो ख़ास तौर पर जो क्रोनिक डिजीज़ हैं,
जो क्रोनिक अमराज हैं उनका होम्योपैथिक, क्रोनिक का मतलब जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ एक बात करूँ, मैं आसान ज़बान में इसलिए बात करता हूँ कि मेरे वो बहन भाई जो मेडिकल से ज़्यादा वाबस्ता नहीं है या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आराम से मेरी बात समझ आ जाए, इसलिए मैं बहुत आसान कोशिश करता हूँ कि बहुत आसान फहम ज़बान में बात करूँ ताकि तमाम इससे मुस्तफ़ीद हो जाएँ। तो जो लोग ज़्यादा मारूस हैं, इनसे वाकिफ़ हैं, इनसे आदी हैं तरीका इलाज के होम्योपैथी का, तो उनको आइडिया है, उनको पता है कि कितना फ़ायदेमंद है तरीका ये जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, जैसे जिगर का अमराज हैं, इस तरह गुर्दों के अमराज हैं, स्टमक के इलाज हैं, बहुत सारे और आपके ऑर्गन्स हैं जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, उसमें कितना आपको फ़ायदा और अफाका हासिल हो सकता है। तो आप चिलीडोनियम, ये मेरी रिकमेंडेशन है आप पे, और ये आजमूदा है, मेरी भी है, बहुत डॉक्टर्स की है। इवन कि मैंने देखा है कि मैं जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, मैंने खुद उनको नोट किया है कि उन्होंने इन अद्वियात का इस्तेमाल करके जिगर के लिए, अदरवाइज़ तो एलोपैथी में तो ये बहुत लंबा काम कर देते हैं कि फिर कोर्सेज करने पड़ते हैं, उससे में इलाज मुमकिन हो या ना मुमकिन हो, तो ये भी एक कोई कंफर्म नहीं है, कोई पता नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको इस्तेमाल करें, चिलीडोनियम को इस्तेमाल करें, और उसके साथ करिका पपाया का इस्तेमाल करें। 30 की डोज में 30 की ताकत में आप दोनों मेडिसिन लेके दोनों को आधे कप पानी में मिला के 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम लें। और अगर आपको इसके सिम्टम्स हैं तो ये होता तो आप इनका मेडिकल इस्तेमाल करें। इसमें इंसान का अपना कितना अमल दखल है अपनी अगर ये ख़राब करने में, इसमें आपका अपना कितना अमल दखल है, ये भी एक बड़ी बहुत अहम बात है। सॉरी मोहतरम सामीन, मोहतरम दोस्तों, आप स्पाइसी खानों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप ऑयली खानों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अपने पानी पीने की में एहतियात नहीं, कम पानी पीते हैं या पीते हैं तो उसको देखते नहीं है कि ये पानी इस काबिल भी है, हेल्दी है, अनहाइजेनिक तो नहीं है, गदला तो नहीं है, ये प्योर वाटर है कि नहीं है। हम इन चीज़ों से बहुत हम लोगों में ये बड़ी कॉमन सी बात है, हम ज़्यादा परवाह नहीं करते कि हम क्या खा रहे हैं और इसके नताइज क्या होंगे। हालांकि ये चीज़ बहुत काबिल गौर है कि हम खा क्या रहे हैं और हमारे जिस्मानी असरात जिस्मानी अज़ा पे इसके असरात क्या होंगे। खुदा न खास्ता हमको किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है इन चीज़ों के इस्तेमाल से। ऑयली चीज़ों का कम इस्तेमाल करें, फैट्स वाली चीज़ें जो होती हैं उनका कम इस्तेमाल करें, अपने खाने पीने में परहेज़ करें, घर के खानों का ज़्यादा बंदोबस्त करें, घर के ज़्यादा ये स्पाइसी जो फास्ट फूड वगैरह है ये तो जिगर के लिए बहुत जहर आलूद है। ये क्योंकि ये आप इस एक हद तक तो जिगर आपका डिटॉक्सिफाइड करता है कि जो हम जो ग़िज़ा खाते हैं, जो हम जो चीज़ें खाते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें मुज़र होती हैं। जिगर अपना किरदार अदा करता है कि वो चीज़ों के जो मुज़र असरात हैं, जहरीलापन है, उनको ख़त्म करता है, उनको इस काबिल बनाता है कि हमारी सेहत के लिए वो फ़ायदेमंद हो। लेकिन अगर हम ज़्यादा जहरीला चीज़ें और जैसे ये जहरीलापन है, स्पाइसी खाना, ऑयली खाना, ये आपकी सेहत के लिए जहरीलापन है। अगर आप इसको इसी तरह इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये इसकी ताकत से बाहर हो जाएगा, जिगर की फंक्शन से बाहर हो जाए, तो फिर वो अपने जिगर के ऊपर ही अफेक्ट करेगा। जब वो जिगर पे अफेक्ट करेगा तो जिगर कैसे उसको वो करेगा। तो आप इन चीज़ों का एहतियात करें, अपने खाने पीने का ख्याल करें, अपनी वॉक की रूटीन बनाएं। ओबेसिटी है, अगर किसी को मोटापा है उसका ख्याल करें कि वो जिस कदर हो सके और जिस कदर हो सके वो अपनी वॉकिंग का एक शेड्यूल बनाएं और अपने जिस्म को हेल्दी बनाएं। और अगर खुदा न खास्ता किसी को, अपने बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी इस तरह की सिम्टम्स का सामना है जो मैंने बयान किए हैं, तो उनका आप ख्याल करें कि वो उनको इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मुफीद भी होगी। अगर आप मेरे साथ रहे होंगे तो आपको सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा। आइंदा भी आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।